मेरा नाम सना ज़हीर है। मेरा चैनल है सेंसा बी यूनिक। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सना ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम नुक्ता नज़र। पिछले 46 वर्षों से हमारे कश्मीरी भाई बहन अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और हर आने वाली सुबह उनको ये उम्मीद लेके आती है कि आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। आज 5 फरवरी यौम कश्मीर डे है। हम तमाम पाकिस्तानी भाई बहन अपने तमाम कश्मीरी भाई बहनों की जो कुर्बानियां हैं, जो उनकी तकलीफें हैं, जो उनकी आज़ादी की राह में जो उन्होंने खून बहाया है, उसको याद करते हैं। जो हमारे शहीद भाई बहन हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए आज हम यौम यकजहती कश्मीर दिन मनाते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है डॉक्टर सैयद करार हैदर साहब, जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। इसके अलावा दर्स व तदरीस के शोबे से अरसे से वाबस्ता हैं, अपने शागिर्दों के लिए मशअल राह हैं और एक बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस प्रोग्राम के सिलसिले में हमें अपने मुफीद बातों से नवाजेंगे। मेरे लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है ये चीज़ कि आपने मुझे बुलाया और इस अहम दिन के हवाले से मदऊ किया। इससे बढ़ के और खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है। आज है यौम यकजहती कश्मीर। तो सबसे पहले कश्मीर का बैकग्राउंड क्या है? इस बात का आगाज कब से हुआ था कि ये हम कश्मीर दिन जो है हमने मनाना शुरू किया? देखें जी, अगर आप कश्मीर के पस मंज़र का जिक्र करें तो 1846 में अंग्रेज़ों ने डोगरा महाराजा के हाथ कश्मीर की रियासत को बेच दिया था। और कितने लाख में बेचा था? 75 लाख में। जिस पे इकबाल का एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है कि कौमी फ़रूख्तंद बचे अर्ज़ां फ़रूख्तंद, यानी कौम बेची भी तो इतनी अर्ज़ां बेचती, 75 लाख के बस बेच दी। उस वक्त से मुसलमानों के ऊपर असह हयात तंग होना शुरू हो गया। उसके बाद जब अकीदे पे और मज़हब पे बंटवारे का फैसला हुआ 1947 में, तो अंग्रेज़ों ने रेड क्लिफ अवार्ड को जो है इजरा किया उसके तहत ये फैसला हुआ तमाम वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं वो पाकिस्तान में शामिल होंगे और दूसरे इलाके जहाँ हिंदू अक्सरियत है वो भारत का हिस्सा बनेंगे। लेकिन रेड क्लिफ ने, क्योंकि नेहरू की दोस्ती थी आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से, उसके साथ मिली भगत करके कश्मीर पे पता लगा कायदे आज़म को कि ये लोग कश्मीर हमारे हवाले नहीं कर रहे। लिहाजा इन्होंने कोशिश की, पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग वहां से मुजाहिदीन, उन्होंने वहां एक तहरीक उठी अक्टूबर 1947 में बंटवारे के बाद, यानी तकसीम के बाद, और 24 अक्टूबर को अभी जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारे मुजाहिदीन ने कुछ फौजियों के साथ मिलकर हासिल किया। जवाब में जो वहां का महाराजा था हरि सिंह, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया भारत के साथ। जवाहरलाल नेहरू वज़ीर-ए-आज़म थे कि जी पाकिस्तानी मुझ पे यलगार कर रहे हैं, इसलिए आप फौजें भेजें। और माउंटबेटन ने फौजें भेजी और 27 अक्टूबर को उन्होंने 55% हिंदुस्तान के पास है, 30% पाकिस्तान के पास है और 15% चाइना के पास है। इस तरीके से ये जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, इसकी बुनियाद पे कश्मीर का तनाज़ा उठ खड़ा हुआ, जो अभी तक हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान वजह तनाज़ा है। और ये जो हम देख रहे हैं, ये जो भारत जो अपनी जो जिनकी फौजें वो ज्यादातर कश्मीर में हैं और वो कश्मीरियों पे जो जुल्म सितम के पहाड़ उन्होंने तोड़े हुए हैं, तो इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार रहा है? हालांकि इतने साल बीत गए हैं इस मसले को। देखें जी, अक़वाम मुत्तहिदा में नेहरू जो था, हालांकि उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी सबसे पहले नेहरू ही, जो कि हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म बना, वो इस मसले को लेके गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहते हैं, उन्होंने एक करारदाद पेश की जिसपे पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों पे ये लाजिम करार दिया गया कि हम कश्मीर के मसले का फैसला वहां की आवाम की राय के मुताबिक करेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेबिसिट, रेफरेंडम भी कहते हैं, उर्दू में उसको बोलते हैं इस्तिस्वाब राय। आज तक हम
उसी इस्तेसबाब राय के मुंतजर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तो ज़ाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अक़वाम मुत्तहिदा के ये डोल ड्रम में पड़ा हुआ है, सर्द खाने में पड़ा हुआ है, कभी उजागर हो जाता है कभी नहीं उजागर होता, तो उनसे हमें किसी इंसाफ की तवक्को नहीं है। अच्छा, आज यौम यकजहती कश्मीर है, इसको मनाने का आगाज कब से हुआ और इसके पीछे मनाने की अहमियत क्या है इसकी? जी, बिल्कुल आपने बड़ा मौजू और बड़ा वाज़ेह सवाल किया कि हाँ, हम आज दिन ये मना रहे हैं कश्मीर के साथ यकजहती का। ये 90 में जनवरी में हिंदुस्तान ने बड़े वहाँ मज़ालिम किए और बेशुमार शहादतें हुई। मकबूजा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर 2 पे मुश्तमिल है। कश्मीर को वैली कहते हैं, जम्मू पहाड़ी इलाका है। तीसरा हिस्सा इसका लद्दाख है, जिस पे भी चीन ने हिंदुस्तान को मारते हुए 15% इलाके पे कब्जा कर लिया। तो ये पाकिस्तान के जमात इस्लामी के उस जमाने के अमीर थे, उनका नाम था काजी हुसैन अहमद। उन्होंने कहा उस वक्त की हुकूमत को कि आप क्यों ना ऐसा करें कि कश्मीरियों के साथ यकजहती शो करने के लिए, बताने के लिए, जिताने के लिए हम क्यों ना इस दिन को मुख्तस कर दें, मखसूस कर दें यौम यकजहती कश्मीर। तो 90 5 फरवरी को पहली दफा उस दिन क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने पूरे कश्मीर पे, जो कि मुजफ्फराबाद है, रावलाकोट है, हिंदुस्तान के साथ साथ बॉर्डर्स हैं, उन्होंने पूरे वहां से लेके पाकिस्तान के इलाके कोहाला से लेके वहां तक बॉर्डर तक हाथों की जंजीर बनाई, हवा में हाथ खड़े करके एक जंजीर का उन्होंने पुल बनाया और लोगों को बताया कि हम जिएंगे तो कश्मीर के साथ, मरेंगे तो कश्मीर के साथ। तो ये यौम यकजहती कश्मीर का सबसे बड़ा जो वजह है। अच्छा, हमारे जो नौजवान नस्ल है आज की, ये कश्मीर के इशू की अहमियत को किस तरह समझेंगे? इस सिलसिले में हमें एक छोटा सा पैगाम दीजिएगा। जी बिल्कुल, हमने सिर्फ छुट्टी को ही मनाना होता है और हम झंडे लेके निकल पड़ते हैं, अच्छी बात है, झंडे लेके निकलना चाहिए। सेमिनार्स करें, सिंपोजिया करें, कॉन्फ्रेंसेस करें, और जो यंगस्टर्स हैं जिनके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है जिसको आप कहते हैं ये, ठीक है, इसमें पूरी दुनिया इसमें मुकीम है, पूरी दुनिया इसमें मुजमिर है। ये जो टिकटॉकर्स हैं वो क्यों नहीं यौम यकजहती कश्मीर में मुख्तलिफ उनके छोटी छोटी बना के जो एपिसोड्स हैं पूरी दुनिया में करें। उनके तो फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजें, उनके जो दोस्त जो हैं वो जो बाहर के ममालिक में स्कॉलरशिप पे पढ़ने गए हैं उनको भेजें, वो वहां बैक वक्त पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ऑनलाइन जो है वीडियो लिंक करें, और जो अमेरिका में पाकिस्तानी पढ़े, यूरोप में पढ़े, चाइना में पढ़े, मिडिल ईस्ट में पढ़े, पाकिस्तान में, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होके एक ही वक्त में इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करें, क्योंकि जमाना है ये आईटी का, तो सोशल मीडिया का जमाना है। आपके पास नौजवानों के हाथ में तो एटम बम है, इस एटम बम को क्यों नहीं चलाते हिंदुस्तान के खिलाफ, और कश्मीर के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यही एक जरिया है। जो टिकटॉकर्स हैं उनका सबसे बड़ा फर्ज बनता है, और इस हादसा का भी हमारा भी काम है इस दिन के हवाले से अपनी नौजवान नस्ल को क्लासरूम में 5 से 6 मिनट जरूर मुख्तस करें, उनको बताएं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा पाकिस्तान का जो आज़ादी का ख्वाब है वो अधूरा ही रहेगा, कभी पाया तक नहीं पहुंचे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और आपने हमें कश्मीर डे के हवाले से बहुत ही मुफीद बातें की और नौजवान नस्ल को जो पैगाम दिया है, उम्मीद है हमारी नौजवान नस्ल इस पैगाम को लेके आगे बढ़ेगी और अपने कश्मीरियों की आज़ादी में उनके साथ खड़ी होगी। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम सना ज़हीर है, मेरा चैनल है सैनिसा बी यूनिक। देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।